नमस्कार, आप देख रहे BMW न्यूज बिहार। आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, बिहार में मानसून सत्र चल रहा है और ऐसे में आज चौथे दिन है और 2 दिन और शुरू होने वाला है। और ऐसे में बता दें, कांग्रेस की तरफ से भी आज विरोध प्रदर्शन किया गया लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। और कल जो है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जो है भारतेंदु मिश्रा की तरफ से भी कल एक विशाल जो है आयोजन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कारगिल जो 25 साल हमारा युद्ध चला था, उस युद्ध के लिए लोकार्पण करने के लिए जितने भी लोग हमारे मारे गए हैं, जो हमारे भारत माता के अंदर जो शहीद हुए हैं, उनके लिए कार्यक्रम किया जा रहा है भक्ति और भाव के लिए। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं, कार्यक्रम के पीछे का वजह क्या है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के लिए, भारत के लोगों के लिए हमेशा काम करती है और हम भारत के युवाओं को राष्ट्रभक्ति से जोड़ने के लिए, राष्ट्रभाव की भावना उनमें पैदा करने के लिए, जो कारगिल युद्ध के समय की परिस्थितियां थी, कारगिल युद्ध आखिर हुआ क्यों, उस युद्ध को हमने कैसे जीता, उस युद्ध के समय यहाँ की परिस्थितियाँ क्या थी और उस युद्ध के बाद देश में क्या क्या बदलाव हुए, इन सारी चीज़ से अवगत कराने के लिए आज के युवाओं को इस कार्यक्रम की रचना हमने किया है। आपको ध्यान होगा कि ये 25वां वर्ष है। 25 वर्ष पूर्व जो आज के युवा हैं, उनसे बहुत लोग का जन्म नहीं हुआ होगा या बहुत छोटे होंगे, तो उनको ये समझाने के लिए कि कारगिल के युद्ध एक भारत के सामरिक परिस्थिति में कैसे टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, भारत एक विश्व की ताकतवर देश बनने में कैसे आगे बढ़ा कारगिल युद्ध के बाद, इन्हीं सब विषयों को कल उनको बताने का हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अभी आपने कहा कि जितने भी लोग शहीद हुए उनके लिए लोकार्पण, उनका ये माला अर्पण करेंगे आप, और बताया जा रहा है कि आप दिए भी जलाएंगे वहाँ 25 घंटा के लिए। जी, निश्चित रूप से सबसे पहले तो जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपनी प्राण की आहुति देकर भारत माँ की रक्षा किया, इस देश की रक्षा किया, इस देश के वासियों की रक्षा किया, निश्चित रूप से सबसे पहले प्रथम श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि उनको अर्पित करते हुए इस कार्यक्रम की हम लोग शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम लोग एक मशाल जुलूस निकाल कर कारगिल चौक पर जाकर पुनः उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक दिया जलाएंगे। 25वां वर्ष है तो हम भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता ने संकल्प लिया कि लगातार 25 घंटे तक उस दिया को जलाए रखना है। उसमें हमारे स्थानीय पटना के युवा भी हम लोग को सहयोग करेंगे। कार्यकर्ता की संख्या कितनी रहेगी? जी, कार्यकर्ता की बात नहीं, ये तो बिहार के युवाओं की, पटना के युवाओं की बात है। बहुत बड़ी संख्या में युवा कल के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आप एक कह रहे हैं कि कार्यक्रम करेंगे, हो सकता है कि शांति को भंग करने के लिए ऐसा कुछ? देखिए, हम लोग कंस्ट्रक्टिव राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बहुत ही कंस्ट्रक्टिव राजनीति करता है। विध्वंसक राजनीति करने वाले को आज पटना की जनता ने सड़कों पर देखा कि जिस प्रकार से वो पत्थर फेंक रहे थे, पुलिस कर्मियों का सर फोड़ रहे थे, तो उनकी ये विध्वंसक राजनीति का आज पटना के सड़कों पर पोल खुल गया। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के नाते मैं जिम्मेदारी पूर्वक कह सकता हूँ कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता देश के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश के विकास के लिए, भारत के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। लेकिन आप युवा की बात कर रहे तो हमारे बिहार में बेरोजगारी को माना जा रहा है कि बिहार में बेरोजगारी है, युवा सड़कें पे हैं, जिनको कॉलेज में होना चाहिए, जिनको नौकरी पे होना चाहिए, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? मानसून सत्र भी चल रहा है, बजट भी पेश कर दिया गया है, विशेष पैकेज मिला है 60,000 करोड़। क्या लग रहा है कि ये सब चीजों को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, हमारी सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है, लेकिन जो सवाल ये पूछ रहे हैं तो कम से कम उनसे आप लोग को ये पूछना चाहिए कि कम से कम जो युवाओं को अपहरण उद्योग में झोंका जा रहा था, युवाओं को गुंडई में झोंका जा रहा था, युवाओं के हाथ में कलम के जगह पे जब कट्टा पकड़ा दिया था आजादी शासन में, तो उस समय क्यों आवाज़ बंद थी इनकी? आज हम प्रयास कर रहे हैं, युवाओं को शिक्षित कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार से, स्वरोजगार से, सरकारी नौकरियों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज देखिए, हमारा जो वादा है लगातार उस पर हमारे सीएम साहब, हमारे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी काम कर रहे हैं, और जो हम 8 लाख 9 लाख नौकरी देने की बात किए हैं, आगे भी लगातार दे रहे हैं। अभी हाल में ही सभी विभागों की एक लिस्ट भी आई थी, मीडिया में आपने देखा। एक बड़े पैमाने पर दिसंबर तक हम लोग नौकरी देने का काम कर रहे हैं। चलिए, एक लास्ट सवाल रहेगा हमारा। बिहार में महंगाई को लेकर ज्यादा बात हो रही है, महंगाई को आप कैसे देखते हैं? देखिए, महंगाई जो आप भी ध्यान दिए होंगे, महंगाई जो सब्जी वगैरह का बोला जा रहा है, ये जो सावन भादौ का महीना होता है, लगभग जलमग्न क्षेत्र है बिहार का, पानी में डूब जाता है। लेकिन फिर भी जो सरकार का एक कंट्रोल होना चाहिए मूल्य पर, जो सब्जियों का हो या खाद्य सामग्री का मूल्य पर कंट्रोल होना चाहिए, उसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और जो आपूर्ति कम आ रही है, उस आपूर्ति को बढ़ाने की सुनिश्चितता हमारी सरकार कर रही है। बाहर से भी हमारे सब्जी और खाद्य सामग्री को मंगाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अगले 2-4-5 दिन में आपको रेट
कम होते दिखेंगे। अच्छा, कांवरियों पे नेम प्लेट लगाने की बात चल रही है, भक्ति भाव की आप बात करें तो कहीं ना कहीं लोग भक्ति से ही जा रहे हैं देवघर, और देवघर ये पावन महीना हमारे लिए हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा पर्व होता है, तो नेम प्लेट लगाना कितना जरूरी है? देखिए, देवघर वाला विषय तो हमको नहीं जानकारी कि देवघर में ऐसा है, लेकिन जहाँ तक यूपी का विषय है, यूपी में पता चला है कि वहाँ पे, तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ अपने मुस्लिम भाइयों से। जब टोपी लगाना, स्कूल में बुर्खा पहनना उनका धर्म कहता है, तो अपना धर्म छुपाने में क्या उनको दिक्कत है, अपना धर्म बताने में? अगर वो मुस्लिम है, मुस्लिम बन के आम फल का ठेला लगा रहे हैं, तो उनको बताने में कोई हिचक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। क्या लग रहा है कि वो शांति को भंग करना फिर करेंगे इस बार? शांति को भंग क्यों होगा? शांति भंग, उसमें उनको अपना पहचान बताना है, और खाने पैसा दे के जो आदमी सामान लेता है तो उनको अच्छा लगेगा, सामान लेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा, आगे बढ़ जाएंगे। तो इसमें तो स्वेच्छा वाली बात है। देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। और देखिए, कल जो निकलने वाला है कार्यक्रम का जो मार्च निकलने वाला है, ये एक भक्ति भाव का मार्च है, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जब बीजेपी का मार्च निकलता है तो ना लाठी चार्ज होता है, क्योंकि सरकार उनकी है तो वो कुछ भी मनमानी करते हैं। लेकिन दरअसल आज जो इन्होंने कहा है कि कारगिल जो 25 साल हमारा गुजर चुका है, उन लोगों को ये याद करने का जो समय आया है, ये बड़ा भक्ति भाव का समय होता है हमारे लिए। फिलहाल तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।